मणिपुर जैसी स्थिति यहां पर बनाने के लिए हो सकता है इंटरनली कुछ राष्ट्रीय पार्टियां या कुछ लोग संगठन ऐसा काम कर रहे हो। केंद्र सरकार राज्य सरकार चुप होकर बैठी हुई है, क्या वो बड़ा दंगा होने का इंतजार कर रही है? केंद्र सरकार राज्य सरकार से अनुरोध है कि झारखंड में आगामी समय में शांति व्यवस्था ही बनी रहे, उसको देखते हुए एक बीच का रास्ता निकाले। और कुर्मी समुदाय की जब बात आती है, मेरी जानकारी में जो आया है कि पहले कई कमेटियों ने उनको निरस्त कर रखा है। संवैधानिक दृष्टि से, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से वो कहते हैं कि ट्राइबल के जो मापदंड है उस मापदंडों पे वो खरे नहीं उतर रहे। किसी भी समुदाय को एसटी में आइडेंटिफाई करना उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और संवैधानिक आधारों के, तो संविधान में जो प्रावधान है उस आधारों पे उसको किया जाता है। अब यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है वो आप सभी भली भांति जानते हो। संवैधानिक प्रावधानों के अंदर उनको किस तरह से लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, उसको लेके मेरी जानकारी में जो आया है वो पहले कई कमेटियां बनी है और कमेटियों ने खारिज भी कर रखा है। इस विषय पे मैं ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा। मेरा जहां तक कहना है ये एक बड़ी चाल है। रिजर्वेशन की लड़ाई आज हम लड़ रहे हैं, लड़ना चाहिए, अन्य लोगों को भी लड़ना चाहिए, लेकिन प्राइवेटीकरण किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। एक तरफ तो रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है, जैसे रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है ऐसे ही और समुदाय रिजर्वेशन के लिए या लाभ लेने के लिए लड़ाइयां लड़ रहे हैं। मैं जहां तक समझता हूं ये मणिपुर में जो स्थितियां बनी, ये मणिपुर जैसी स्थिति यहां पर बनाने के लिए हो सकता है इंटरनली कुछ राष्ट्रीय पार्टियां या कुछ लोग संगठन ऐसा काम कर रहे हो। कुर्मी समुदाय भी अगर कोई बात कर रहा है तो संवैधानिक दायरे में रह के करे। मेरा आप सभी चैनलों के थ्रू अनुरोध है, संवैधानिक दायरे में रह के करे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझे और उनके कल्चर के आधार पे क्या फीट बैठ रहे नहीं बैठ रहे। क्योंकि आदिवासी होना सिर्फ प्रमाण पत्र से नहीं पता चलेगा, उसके अंदर जीवन मूल्यों में होना चाहिए, अपनी दैनिक दिनचर्या में होना चाहिए। अपने बच्चा पैदा होता है तब से लगा के मरण तक आदिवासी की अपनी पूजा पद्धति, अपनी परंपरा है, क्या वो चीज अपना रहे हैं वो लोग? क्या वो चीज है इनके अंदर? तो इस लड़ाई को कोई भी कहता है कि आज हमारा भारत देश का संविधान हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति रखने की आजादी देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे को गाली दें। तो मेरा यहाँ के हमारे जो मूल आदिवासी समुदाय हैं, गोंड है, संथाल है, उराव है, इनसे भी अपील है, और कुर्मी जो लोग हैं जो कह रहे हैं हमको आदिवासी बनना है, आदिवासी में सम्मिलित किया, उनसे भी अनुरोध है कि इस लड़ाई को जहर के रूप में नहीं गोला जाए। हो सकता है आपके पीछे अन्य ताकतें काम कर रही हो, इसको भी समझने की जरूरत है। मेरा सीधा सा कहना है केंद्र सरकार स्टैंड ले, भाजपा के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। इस पे क्या कहना चाह रहे हैं? तो जेएमएम की सरकार है, इनकी जिम्मेदारी है कि ये धीरे धीरे माहौल बन रहा है और दोनों पार्टियां चुप होके बैठी हुई है, क्या वो बड़ा दंगा होने का इंतजार कर रही है? मेरा केंद्र सरकार राज्य सरकार से अनुरोध है कि झारखंड में आगामी समय में शांति व्यवस्था ही बनी रहे, उसको देखते हुए एक बीच का रास्ता निकाले या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर करें। और कुर्मी समुदाय की जब बात आती है, मेरी जानकारी में जो आया है कि पहले कई कमेटियों ने उनको निरस्त कर रखा है। संवैधानिक दृष्टि से, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से किसी प्रकार के, वो कहते हैं कि ट्राइबल के जो मापदंड है उस मापदंडों पे वो खरे नहीं उतर रहे। कार्यक्रम को लेकर के हमारे भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रौत और थावर चंद दामोर जो प्रभारी हैं वो झारखंड आए हुए थे, और आज हमारी कार्य समिति की बैठक चल रही है। और कार्य समिति में बैठक करने का मतलब है कि संगठन की मजबूती कैसे हो और घाटशिला उपचुनाव में हमारा उम्मीदवारी कौन होगा, हम इस पर तैयारी कर रहे हैं लड़ने का। तो इसी सभी बिंदु पर चर्चाएं हुई। और दूसरी बात है कि कुर्मी समाज आदिवासी बनने को लेकर आंदोलन कर रहा है। दोनों तरफ से हम लोग चाहते हैं कि आंदोलन हो, राइट हो, लेकिन जहरीला बातें न बोले। और पेशा कानून से लेकर के आदिवासियों के जो समस्याएं हैं, संवैधानिक समस्या, सभी बिंदु पर आज बातें हुई। तो अभी और भी निर्णय लिए जाएंगे। और हम समझते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी झारखंड में, हालांकि हम लोगों ने चुनाव लड़ा था और वोट हम लोगों को कम आया था, लेकिन हम लोग मैदान नहीं छोड़े हैं। और लगता है कि भारत आदिवासी पार्टी यहाँ पर बढ़ेगा, क्योंकि आदिवासियों के मुद्दे में की बात करने वाले लोग अभी कम हैं। और एकमात्र विकल्प भी आ रहा है भारत आदिवासी पार्टी, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार अभी आदिवासी मुद्दे पर काम नहीं कर रही, ऐसा कानून लागू नहीं कर रही है, स्थानीय नीति लागू नहीं कर रही है, सभी मुद्दे पर फिसडी है। इसलिए नया विकल्प के रूप में हम लोग का संघर्ष
भारत आदिवासी पार्टी के माध्यम से जारी रहे। घाटशिला चुनाव में आप लोग प्रत्याशी दे रहे हैं? हाँ, हम लोग घाटशिला चुनाव में हम लोग प्रत्याशी देने का काम करेंगे।